ये नरेंद्र मोदी साहब जो है ना ऐसा खोलता हुआ तेल डाल दिए हैं बिल में कि सारा देश का सांप, कनगोजर, बिच्छू, तेलचट्टा जितना जहरीला है, इसे जो देश को खा रहे थे, देश को माने जहरीले चीज जो देश को डस रहे थे, वो सब बिलबिला के देश माने अपना अपना बिल से निकल रहे हैं। तो ये जो है ना, इधर ईडी है, इधर सीबीआई है, कहाँ जाओगे बाबू? चोरी कर करके कहाँ जाओगे? देश का एक एक पैसा हिसाब जो है ना इस देश के नागरिकों को देना पड़ेगा। इंद्रजीत, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में लगातार जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर छापेमारी हो रही है और अगर नेता इसी पूरे मामले पर जेल जा रहे हैं तो आखिरकार इसे लोकसभा से जोड़कर क्यों देख रहा है और लगातार केंद्र सरकार पर प्रहार करने वाला विपक्ष जो है वो ये क्यों नहीं देख रहा कि अगर ईडी किसी को गिरफ्तार कर भी रही है तो मामले निकल कर आ रहे हैं, संपत्ति मिल रही है और जिस मामले पर जांच हो रही है वहां सबूत भी मिल रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब कह दिए हैं कि चोरी करोगे बाबू तो कहीं नहीं बच पाओगे, कहाँ छुपा के रखोगे? छुपाने का, छुपने का कोई जगह नहीं है। तो ये जो ठगबंधन गठबंधन वाले एक मंच पर जो आ गए थे, ये मतलब कि रात का जुगनू थे। सुबह देखिए तो सब गायब, अपना अपना जो है अपना अपना घर बोरिया बिस्तरा उठा करके भाग गए, अपना अपना तरीका से लड़ेंगे। तो ये नीतीश कुमार जी क्या किए ना कि सबको पकड़ करके एक नाव में बैठा करके बीच समुद्र में छोड़ दिए हैं। अब लाइव जैकेट पहन करके कूद के आ गए, उनका नाव में छेदा कर दिए, पानी भर करके अपने वो परेशान होकर के आपस में लड़ लड़ के मरेंगे। तो ये जो है ना, ये ठगबंधन गठबंधन वाले बचने वाले नहीं हैं। ये चोरी किए हैं तो इनको जो है ना जेल जाना तय है। मोदी जी बोल दिए हैं कि भाई ये जो चोरी किए हो कागज़ का टुकड़ा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, आज जो है ना एक कंप्यूटर को फॉर्मेट होने में घंटों लग जाती है, आज पूरा देश फॉर्मेट हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी साहब जो है ना ऐसा खोलता हुआ तेल डाल दिए हैं बिल में कि सारा देश का सांप, कनगोजर, बिच्छू, तेलचट्टा जितना जहरीला है, जो देश को खा रहे थे, देश को माने जहरीले चीज जो देश को डस रहे थे, वो सब बिलबिला के देश माने अपना अपना बिल से निकल रहे हैं। तो ये जो है ना, इधर ईडी है, इधर सीबीआई है, कहाँ जाओगे बाबू? चोरी कर करके कहाँ जाओगे? देश का एक एक पैसा हिसाब जो है ना इस देश के नागरिकों को देना पड़ेगा। आप जो सोचते हो कि हम नेता बन गए, हमको 5 स्टार होटल चाहिए, और जो जो वोट देता है यहाँ का नागरिक वो तो परेशान रहता है बेचारा, ना तो उसको नाली सफाई होता है, ना एरिया गंदगी, सारा एरिया में गंदगी पड़ा रहता है। देखिए, दिल्ली में पूरा गैस चैम्बर बना के धर दिया है, लोग सांस की बीमारी से मर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई पकड़ाया जा रहा है, लोग मर रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं। 5 स्टार होटल में रहेंगे, खाना खाएंगे, ऐश मौज का जिंदगी जिएंगे, बस एक बार 5 साल में एक बार आएंगे, लॉलीपॉप देंगे और कीमती बोट लेकर के मदारी की तरह नचाएंगे, और इनको सवाल पूछेंगे तो हवाई जहाज से ऊपर में रहेंगे, ऊपर से ही टाटा करेंगे। तो इन लोग को जो है ना पढ़ने चाहिए। तो इन लोग को काम नरेंद्र मोदी साहब, इनको ठीक करने का काम, कान मोड़ने का काम नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। ये जितना भी गद्दार है, देश के लूट लूट के खा रहे हैं, आज इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, ये बिलबिला रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, ये बार बार विपक्षी जो है ना, ये मैंने लगाते इल्जाम लगाते हैं मोदी सरकार पर कि ये यूज करती है ईडी और सीबीआई को। ऐसा बात नहीं है। आपका घर आया क्या ईडी वाला, सीबीआई वाला आपका घर आया क्या? नहीं आया ना। तो वैसे ही जो चोरी करेगा, इनके पास तमाम सबूत है इनके अगेंस्ट में जो है ना, तो ये बच नहीं पाएंगे। ये जहाँ भी जाएंगे पकड़े जाएंगे, कहाँ तक भाग करके जाएंगे। जितना भी उनको मिलता है, माने ये जितना बार भी इनको बुलावा आया, ये भागते नजर आ रहे हैं। कहाँ कितना दिन तक भागेंगे भाई? कानून से आप कितना दिन तक भागेंगे? ये मोदी की सरकार है, बस जान लीजिए। ईमानदारी से आपको अगर राजनीति करना है तो ईमानदारी से करिए, अन्यथा आपका जगह, सही जगह जो है ये मोदी जी दिखा देंगे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और उसी दिनों जो है वो पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, वहां जाकर वो ये कह रहे हैं जब छोटा सा चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार जो हत्या कर रही है संविधान की, तो लोकसभा चुनावों में क्या हाल होगा। लगातार जो है वो लोकतंत्र बचाने की दुहाई जो है वो आज राहुल गांधी से लेकर विपक्ष दे रहा है। देखिए, राहुल गांधी के पास चांस है अभी भी। अगर वो भी लोकतंत्र का हत्या कर लेना, वो भी कर दें, वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हारेंगे। वो क्या बोलते हैं और उसका क्या बिना सिर पैर का बयान देते हैं, कभी अटपटांग बयान देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। बच्चा वाला बुद्धि है उनके अंदर में, माइंड जो है मैच्योरिटी नहीं है उनके अंदर में। अगर करना है तो उनके पास, कांग्रेस के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो जाएं। उनके पास में जो है ना तमाम जो है ना कैलाश मानसरोवर है। हाँ, वो जो है ना सेकंड प्राइम मिनिस्टर, जो थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बोस थे। सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो एक वोट से सेकंड प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनको जो है साइड कर करके 12-13 वोट से जीते थे, उनको साइड कर करके ये थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी हैं, उनको जो है ना देश चलाने के लिए दिया गया। अटपटांग काम किए अपने कार्यकाल में। ये कैलाश मानसरोवर को चीन को दे दिए, हिंदुओं का जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है कैलाश मानसरोवर, चीन को दे दिए। और 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, दरअसल उस समय जो बंटवारा हिंदुस्तान की नहीं हुई थी,
ये पंजाब की बंटवारा हुई थी, 80% पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान को दे दिया, जिसमें ननकाना साहिब जाता है। वो ननकाना साहिब को जोड़ने का काम करें राहुल गांधी जी। ये जोड़ने की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। जोड़ना है तो ननकाना साहिब को जोड़िए, जो कि सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जो कि एक बार हम लोग जाकर के वहाँ दर्शन दीदार करना चाहते हैं। जोड़ना है तो आपको जो है ना उद्धार करना है, तो आप इसका उद्धार कराइए, जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि का, और काशी विश्वनाथ का उद्धार करवाइए, जो कि शंकर भगवान का जो है ना जो पवित्र स्थान है ना, काशी विश्वनाथ। आप जो श्री राम प्रभु को अगर आप प्रेम करते हो और श्री राम प्रभु के पास आप जा रहे हो मत्था टेकने के लिए, श्री राम प्रभु का मंदिर रिपेयरिंग करके दे दिया गया यहाँ का हिंदुओं को धर्म के लिए, वो मंदिर का दरवाजा जो खुल गया, लाखों भक्त जो है ना श्री राम प्रभु को दर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कान खोल करके सुन लो देशवासियों, जो श्री राम प्रभु को मानते हो, खास करके उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको श्री राम प्रभु, श्री राम भगवान मिलने वाले नहीं है। अगर आप जो है ना शंकर भगवान का भजन नहीं करिएगा तो आपको श्री राम प्रभु मिलने वाले नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। शंकर भगवान को जो भजन नहीं करता है ना, उसको श्री राम प्रभु कभी सपना में भी नहीं मिलेंगे। काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं, पर आज विपक्ष ये कहता है कि मोदी सरकार सिर्फ धर्म के इर्द गिर्द ही राजनीति करती है, विकास पे ध्यान नहीं। बिल्कुल विकास पर ध्यान है। देखिए धर्म की राजनीति नहीं करती है। देखिए मंदिर तो है ना, मंदिर जो है बहुत पहले बनाया गया था, ये कोई नया मंदिर नहीं बन रहा है। अयोध्या धाम में बहुत पुराना मंदिर था, उसको तोड़ के रिपेयरिंग कर करके वापस जो है ना, देखिए हम मरे हुए थे, हम मुर्दा बन चुके थे, हमारे अंदर संस्कार मर चुकी थी, हमारी काबिलियत मर चुकी थी, हम डेड बॉडी बन के घूम रहे थे। हमारा श्री राम प्रभु रूपी आत्मा को ला करके हमारे हृदय में फिट करने का काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं, जिसका हम जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। ताउम्र हम कर्जदार रहेंगे। अगर 1000 वोट भी देना रहेगा तो 1000 वोट भी देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को 400 पार जिताएंगे। और ये बोलते हैं बार बार कि धर्म की राजनीति करते हैं, तो मैं विपक्षियों से कह देना चाहता हूं कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार अपना मैनिफेस्टो में लिख करके दे दीजिए कि मैं श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान जो है उसको उद्धार कराऊंगा और काशी विश्वनाथ को उद्धार कराऊंगा। 400 सीट कैसे आएंगी? विपक्ष है सामने। विपक्ष जहां भी रहे, जो भी रहे, आज सारा देश जो है ना मोदी मोदी कर रहा है, भगवामय हो गया, श्री राम प्रभु का कृपा हो गया, कृपा बरस रही है। आज जो है ना जो एक एक इंच जो है ना जन्मभूमि जो है ना अयोध्या धाम का जन्मभूमि एक एक इंच खून से, राम भक्तों का खून से सिंचा हुआ है। तो वो जो है ना इनके जैसा नहीं, आज जो है सारा राम भक्त जो है ना वहाँ आसमान से फूल बरसा रहे होंगे, मोदी के जय जयकार कर रहे होंगे, क्योंकि हजारों वर्ष बाद जो है ना ये राम मंदिर जो है ना उनको बना करके मिला है। आज जो मोदी साहब जो बना करके दिए हैं उसका कोई यहाँ देशवासी, एक एक देशवासी ऋणी रहेगा। कह रहे हैं देश का संविधान बचाना है तो इस बार मोदी सरकार को सत्ता से हटाना बेहद जरूरी। देखिए वो सपना देखते रहे सब, लेकिन आज जो है ना मोदी जी जो काम कर दिया ना वो सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। उनका कार्यकाल में 70 साल तो उनको चांस दिया गया, लेकिन अपने कार्यकाल में सिर्फ तीन काम करते रह गए। तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद ये करते रह गए। कभी तो हिंदुओं को ये तो सोच जानते हैं कि हिंदू को जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ये कुछ थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे दो, उनको छोटा मोटा उनको लालच दे दो, ये लालच में आ जाते हैं। हाँ, आटा दे दो, थोड़ा सा चावल दे दो फ्री का, थोड़ा बहुत पैसे दे दो, 400-500 रुपया दे दो, बस इसमें वो उलझ जाते हैं। और इसी के कारण जो है ना वो उनको बहुमूल्य वोट देते हैं, 5 साल तक मदारी की तरह नचाते हैं। तो ये खड़गे जी बोले जो बोलना है, लेकिन अगर उनको करना है तो करें, उनके पास भी चांस है, वो भी धर्म की राजनीति कर ले में, वो भी जो है ना श्री कृष्ण भगवान का जन्मभूमि में जा करके खड़ा होकर कह दें कि भाई मैं ये मंदिर को उद्धार करवाऊंगा और काशी विश्वनाथ को उद्धार करवाऊंगा। नेता राहुल गांधी पे भरोसा क्यों नहीं करते? अरे भाई युवा नेता, वो देखिए उनका हर चीज बिना सिर पैर का होता है। देखिए काबिलियत की बात होती है, ये प्रधानमंत्री के लिए उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए काबिलियत उनके अंदर में 5 पैसे की नहीं है। जो वार्ड काउंसिलर की काबिलियत नहीं है उनको आप कहोगे कि प्रधानमंत्री बना देंगे, ये कोई मतलब नहीं ना हुआ। तौर तरीका जो है, सिस्टम जो है, हर जगह उनका बचकाना जैसे रहता है, बचपना रहता है। कहीं भी जाते हैं आंख मारते हैं, करते हैं, भरे मंच पर कोई बहन को करता है क्या? ये सब गलत, हमारे संस्कार नहीं है। ये देश सबसे पहले जानिए, भारत देश साधु सन्यासियों का देश है। ये जो है ना हमारे भगवान जो है ना कभी हर समय अवतार लेते हैं। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं 10वें ग्रंथ में, जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देह धरत अवतारा। ये जो बोले हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ईश्वर के लिए बोले हैं, जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब दे धरत अवतारा। यही बात श्री कृष्ण भगवान जी बोले हैं ये श्रीमद् भागवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो युग युग में जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा ना, तब तब भिन्न भिन्न शरीर धारण कर करके प्रभु जो है अवतार लेंगे यहाँ और दुष्टों का नाश करेंगे। तो ये जो है ना गौ पर और जो साधु संतों पर भी जब अत्याचार होगा
तो भगवान श्री हरि इस धरती पर अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर करके और दुष्टों का संहार करते हैं। तो ये जो है ना, ये बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन जो करने वाला करके निकल गए। मोदी साहब जो कर दिए हैं, ये विपक्षी जो है ना सपना में भी नहीं सोच सकते। देखिए केरला में गाय को मार करके सरेआम काट के गौ हत्या करते हैं एक कांग्रेसी है, और जब हारेंगे तो कहेंगे कि भैया वो जो है हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया बोलेंगे। तो और जो है ये दिग्विजय सिंह जो कहते हैं कि हमारा डिक्शनरी में हिंदू और हिंदुत्व शब्द है ही नहीं। ये राहुल गांधी जी कहते हैं, जो मंदिर जाता हो कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि यहाँ का जो हिंदू है और हिंदुत्ववादी है उसको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे। अरे भाई कहाँ फेंकेंगे हिंदुओं को इस देश से? हिंदू तो कितना मार सहा, इसका कसूर क्या है हिंदुओं का? यही कसूर है कि वो उदार स्वभाव का होते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, यही कसूर है। अरे आप कहाँ मार करके फेंकेंगे, भगाएंगे देश से? कहते हैं हिंदू और हिंदुत्ववादियों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने की आवश्यकता है, ये राहुल गांधी जी बोलते हैं। गौ हत्या मार करके काट के खाते हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमारा डिक्शनरी में हिंदुत्व है ही नहीं। तो ये सब इनका जो है ना, ये सब करनी है और कथनी है। और सोनिया गांधी जी कहती है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, कहती है सोनिया गांधी कि राम काल्पनिक है, राम को काल्पनिक बता दिए। अरे कहाँ कहाँ बायकॉट करोगे भाई, हरदम देश। अरे इन लोग मोदी विरोध करते 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 पता नहीं कब ये राष्ट्रद्रोही हो गए, राष्ट्र धर्म भारत का अगेंस्ट में हो गए, पता ही नहीं चला। ये जो सेंगोल धर्म दंड है उसका बायकॉट किए, राम मंदिर का बायकॉट किए, नहीं जाएंगे राम मंदिर, नहीं जाएंगे। अरे भाई राम क्या है पहले उसको पता तो करो। श्री राम प्रभु इस देश का आत्मा है, हमारे आदर्श हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे ना तो अपने माँ बाप का सेवा कर पाएंगे। आज देखिए बुजुर्ग होने के बाद हमारे युवा जो है ना, नशा और सिगरेट करते करते, गुटखा खाते खाते अपना शरीर गला करके अपना माता पिता को वृद्धाश्रम में फेंक देते हैं। तो ये हमारे संस्कार नहीं है। हमारे रामायण का संस्कार है कि एक वचन पर, अपने पिता का एक बात पर 14 वर्ष तक जो है ना जंगल की खाक छानने के लिए, वनवास काटने के लिए श्री राम प्रभु चले गए। एक बात अपने पिता की एक वचन को निभाने के लिए ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपना जान चले जाए लेकिन अपने पिता का वचन जो है ना कभी जो है ना फेल नहीं होना चाहिए। वो श्री राम प्रभु थे, वो जो है ना हमारे आदर्श थे। तो आज जो है थोड़ा बुजुर्ग हो जाते हैं हमारे माता पिता, उनका थोड़ा शकल उकल थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि उन्हीं का खून पी करके हम जवान हट्टा कट्टा हुए हैं। माँ का ही तो खून पिए हैं, दूध पिए तो माता ही खून से तो दूध बनता है ना। हम माता का खून पी करके गर्भ में हम 9 महीना रहे, लेकिन हराम का खाएं। हम कभी उस कर्ज को भूल जाते हैं जवान होने के बाद। उस माता पिता को हम भूल करके उनको उठा करके वृद्धाश्रम में फेंक देते हैं। तो श्री राम प्रभु से ये जो है शिष्टाचार सीखने की आवश्यकता है हमारे नवयुवकों को। आज सब नशेड़ी बन रहे हैं, खोखला कर रहे हैं अपना बॉडी को। तो जो है ना ये भी हमारे जो आज तक 70 साल से कांग्रेस जो किया है, खाली नशेड़ी हमें बनाया है, हमारा संस्कार को छीना। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता रामायण आप अपना पाठ्यक्रम में पढ़ाएंगे ना तो आपको जो है ना जेल हो जाएगी। ये पढ़ाने की भी मैंने छूट नहीं है। तो ये हमें जो है ना अब मोदी की सरकार धीरे धीरे हमें दे रहे हैं, हमें लाइनअप कर रहे हैं। देश का युवा जाग रहा है धीरे धीरे। ये जो है ना आज 2024 में आज सब जाग जाएगा, मोदी जी को बहुमत से वोट देगा, ये मैं चाहता हूँ।